श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है भाद्रपद की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, ये तिथि है जो भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार को पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद की महीने की सप्तमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को ये 21 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 21 चावल के दाने वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो है 21 चावल के दाने का। सप्तमी तिथि को क्या किया जाने वाला ये उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार को इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को अवश्य करना है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 21 चावल वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त 2025 के दिन है, और इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को न किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये वाला मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अभी ही के अपने शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को इस भाद्रपद मास के सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास क्यों होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है ये, कि देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस भाद्रपद मास के सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस वाले उपाय को शुक्रवार सप्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकते हैं, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 21 चावल के दाने वाला उपाय तो ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 चावल के दाने के उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि का। जो अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख है या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मतलब ये है सीधे बात कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है उनमें से कोई भी माता या बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो तो ये वाला उपाय अगर वो न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या ये 21 चावल के दाने वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय करना है, यानी सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के समय प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम सबसे बेस्ट और सही यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो दोस्तों देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लेना। हो सके तो 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस वाले उपाय को कर लेना, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का जो समय होता है वो समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस वाले उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि जो 21 चावल के दाने का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर में मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 21 चावल के दाने के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वहीं 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके मिट्टी का जल चढ़ाएं तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो कम से कम लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 21 चावल के दाने वाला उपाय ये तो आपके अलग रहेंगे, और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम शाम के समय की बात करें तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोगों को एक दीपक तैयार कर लेना है जो कि गोल बाती का होना चाहिए। आटे का भी दीपक हो तो अच्छा है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है, और इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये जो 21 चावल के दाने वाला उपाय के लिए जो चावल है हमें कहाँ से लेना है। क्या हमें दुकान से लेना है या हमें घर से लेकर जाना है, कहाँ से लेना है और कौन से चावल लेने हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दिए देते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि कौन से चावल हैं और कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल मिल जाए उसी चावल का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके जो चावल है किसी भी किस्म के हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर जो चावल उपस्थित हो वही चावल एक कटोरी भर ले और ये एक मुट्ठी चावल अलग से उसमें से निकाल लें, क्योंकि हम यहाँ 21 चावल के दाने उपाय के लिए इसी में से चावल को लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने चुनकर निकाल लेने पड़ेंगे और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आपने उसे चावल की कटोरी में 21 चावल के दाने उसमें से आपको निकाल लेने हैं, जो कि टूटे हुए ना हो और जिसमें कोई दाग ना हो, अच्छे हो, साबुत हो चावल के दाने हो। और इन्हें एक पीतल की कटोरी में रख लेना है ताकि यह सुरक्षित रहे, आपका एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो देखो, जैसे ही आपके पास ये उपाय की सामग्री 21 चावल के दाने तैयार हो जाए, उसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और पूजन सामग्री को लेकर जाना है और उसकी भी तैयारी कर लेनी है आपको। और शाम के समय जा रहे हैं तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपका समय शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और अपने पास ही में रख लेना है और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो वहाँ पहुँच जाना है और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को करना नहीं है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिव जी के शिवलिंग के पास आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए होंगे तो 1 लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हों, आप उनमें से भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। और सबसे पहले जो 1 लोटा जल है वही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर शाम के समय गए होंगे तो आप इस उपाय को कर रहे हो शाम के समय, तो अपने साथ में एक जो दीपक है गोल बाती वाला जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी ही माचिस से जलानी है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज़्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिव जी पर आँच नहीं आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठ जाए, सामने बैठ जाए या आसपास जिस भी जगह आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाइए और उसमें 21 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 21 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है। ये जो उपाय है क्या आपके दाहिने हाथ की हथेली से ही होना चाहिए, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है।
आपके सामने जो भी 21 चावल के दाने की कटोरी है उसको सामने रखें और अपने 21 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के आपके सामने होगी शिवलिंग, तो अपने जो 21 चावल के दाने है उसमें से एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और कहाँ पर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर भी कहाँ चढ़ाना है, तो आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। जो शिवलिंग में उठा हुआ भाग होता है वहाँ चढ़ाना है। तो आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वो अपने आप कहीं नीचे गिर जाए या कहीं पर भी गिर जाए, लेकिन आपको चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है। जो 21 चावल के दाने में से एक चावल का दाना उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। इसी तरह से दूसरा चावल का दाना भी इसी तरह से चढ़ाना है और फिर तीसरा चावल का दाना भी उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ ही चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपके 21 चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ ही एक एक करके शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दें, प्रार्थना आपको आखिर में ही करना है, पर हर 21 चावल के दाने चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में या 21 चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने या आखिरी जो 21वीं दाना बचा हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। यानी ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर नहीं, बल्कि शिवलिंग जो ऊंचे भाग शिवलिंग होता है उसके ऊपर ही चढ़ाना है। इसके बाद में जब आपको क्या करना है कि भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 21वां चावल का दाना को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो और भगवान से फिर अपनी मनोकामना उस समय बोलनी है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, जिस दुख या परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल देंगे आपका ये वाला उपाय यहाँ पे पूरा हो जाएगा। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने आपको मंत्र का 2 बार 2 मिनट तक कम से कम मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख या परेशानी हो। उसके बाद में आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहाँ से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से ये वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को निश्चित ही करता है, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लेकर एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।